शंकर भगवान ज्ञान देते हैं। शंकर भगवान की पूजा प्रत्येक के लिए आवश्यक है। शिव जी के मस्तक पर ज्ञान गंगा है। भगवान शंकर जी की प्रेम से पूजा करने वाले, ध्यान करने वाले और पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करने वाले की बुद्धि में ज्ञान प्रस्फुटित होता है। भगवान शंकर की प्रेम से पूजा करिए। शिव जी महाराज ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, वैराग्य देते हैं। शंकर भगवान की पूजा बहुत सरल है। कभी भी जाइए, शंकर भगवान का दरबार खुला ही है। रात्रि में 12 बजे द्वारिकानाथ के दर्शन के लिए जाइए। क्या वे दर्शन देंगे? वे तो राजाधिराज हैं। रात्रि में 12 बजे उनके दर्शन नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं रात्रि में 12 बजे क्या 2 बजे भी तुम आना चाहो तो आ सकते हो। द्वार खुले ही हैं। कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कभी भी आ सकता है। जहाँ माया का आवरण है वहाँ द्वार बंद करने पड़ते हैं। शिव जी माया रहित हैं। शिव जी शुद्ध ब्रह्म हैं। शिव जी का द्वार कभी बंद नहीं होता है। कोई भी आए, शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है। श्री सीताराम जी के दर्शन करने कोई जाता है तो श्री रघुनाथ जी महाराज उसकी परीक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। क्या तुम धर्म की मर्यादा का पालन करते हो? प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? माता पिता की सेवा करते हो? कोई साधारण व्यक्ति दर्शन करने आता है तो हनुमान जी उसे गदा दिखाकर रोक देते हैं। राम राजाधिराज हैं, परमात्मा हैं, साधारण तो कोई जा ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज मना करते हैं। कन्हैया के दरबार में भी गोपी बने बिना प्रवेश नहीं मिलता। एक विश्वनाथ शंकर दादा का दरबार ही ऐसा है कि भूत आए कि प्रेत आए, कोई आ जाए, शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। भगवान शंकर की पूजा देव करते हैं, ऋषि करते हैं। अरे भूत प्रेत भी शिव जी के दरबार में आते हैं। शिव अति शांत स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। शिव जी की पूजा सभी करते हैं। जगत में जितने भी महान लोग हुए वे सभी शिव जी की पूजा करके ही महान हुए। शिव जी कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की कृपा से यह जीवन काम पर विजय पा लेता है। शिव जी ने काम को भस्म कर दिया है। शिव कृपा के बिना मानव काम पर विजय नहीं पा सकता है। शंकर की पूजा अति सरल है। राजभोग तो वे खाते ही नहीं हैं, सभी श्रृंगार भी नहीं करते हैं। लोटा भर के जल ले जाइए, बेलपत्र ले जाइए और अर्पण करिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अति सरल हैं, अति उदार हैं। कुछ भी नहीं मांगते वे, कुछ कोई मांगे वे देते हैं। श्री कृष्ण भी अति उदार हैं, पर मांगने पर तुरंत नहीं देंगे, विचार करेंगे। मांगने वाले को अक्ल कम होती है, वह तो कुछ भी मांग लेता है। कुबेर भंडारी शिव की सेवा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने शिव जी से कहा कि महाराज, मैं आपकी सेवा में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। शंकर दादा ने कहा कि मेरी कोई सेवा नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तुम मेरे राम जी की सेवा करो। श्री राम मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट देव हैं। श्री कृष्ण भगवान की तुम सेवा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर ने कहा, महाराज, इनकी सेवा तो करता ही हूँ, मैं आपके लिए भी कुछ खर्च करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शिवजी महाराज कुछ भी लेते नहीं हैं। जगत को जिन चीज़ों की ज़रूरत है शिवजी उनका त्याग करते हैं। घर में एक ही गुलाब का फूल है तो विचार आता है कि किसे अर्पण करूं, गणपति देव को कि हनुमान जी को। देव अनेक है, फूल एक ही है। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे गुलाब के फूल पसंद नहीं है, मुझे तो धतूरे के फूल प्रिय हैं। गुलाब के लिए कदाचित कोई विवाद हो, धतूरे के लिए कौन विवाद करेगा। जगत को जिन चीज़ों की ज़रूरत है शंकर उनका त्याग करते हैं। जगत जिनका त्याग करता है शंकर उनको अपनाते हैं। शिव स्वरूप अति दिव्य है। भगवान शंकर के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है। कुबेर भंडार जी ने कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि शिवजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि तुम एक सुंदर बंगला बना लो, फिर मैं उनको समझाकर ले आऊँगी। कुबेर भंडारी प्रसन्न हो गए और सर्व संपत्ति देकर उन्होंने सोने का एक बंगला बनाया। देवों को भी आश्चर्य हुआ। कुबेर के वैभव का क्या कहना।
पर उन्होंने सब कुछ भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता जी ने शंकर भगवान से कहा, उसने सुंदर बंगला बनाया है, उनकी भावना है, थोड़े दिन वहाँ आप विराजिए, आपके लिए तो सब कुछ समान है। भगवान शंकर ने कहा, बंगला बहुत सुंदर है, इससे जल्दी न करिए, वास्तु पूजा किए बिना वहाँ कैसे रहेंगे? वास्तु पूजा करनी ही पड़ती है। वह रावण ब्राह्मण का पुत्र था, शिवजी की त्रिकाल पूजा करता था। शिवजी ने उससे पूछा, भाई तुम वास्तु पूजा करना जानते हो? रावण ने कहा, हाँ महाराज, मैं वेद पढ़ा हूँ। रावण वेद पढ़ा था। रावण बना पुरोहित और शिवजी हुए यजमान। रावण ने वास्तु पूजा कर दी, पर वह लालची था। बंगला देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। शिवजी ने कहा, आपकी जो दक्षिणा हो वह मांग लीजिए। रावण ने कहा, यह बंगला जो आपने लिया है मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। शिवजी ने सोने की लंका रावण को दे दी। रावण को लगा, ये तो भोले हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं। उसने शिवजी से कहा, महाराज मुझे सोने की लंका दी, पर मैं कुछ और भी मांगूं तो क्या आप देंगे? शिवजी ने कहा कि मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं है और भगवान जैसा कोई उदार नहीं है। रावण ने कहा, महाराज पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, मुझे दे दीजिए। रावण ने पार्वती जी को मांग लिया। शिवजी ने कहा, यह तो द्वारिका नाथ ने बहुत आग्रह किया, इससे मैं विवाह करने गया था, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। शिवजी ने पार्वती को दे दिया। ऐसा उदार व्यक्ति जगत के इतिहास में कोई देखा नहीं है, देखेंगे भी नहीं। रावण पार्वती जी को लेकर चलने लगा। माता पार्वती जी ब्रह्म विद्या स्वरूप हैं। रावण के घर में माता जी विराजती तो रावण की कभी मृत्यु ही न होती, वह अमर हो जाता। देवी को चिंता हुई, माता जी को भी रावण के साथ जाना न था। इससे वे भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगी। कन्हैया भोला है, बहुत प्रेम करता है, उस जैसा कपट किसी को नहीं आता। वह कपट में बड़ा चतुर है। उसने रावण को ठग लिया। रास्ते में श्री कृष्ण गोपाल स्वरूप में रावण से मिले। रावण को वंदन करके रावण की प्रशंसा करने लगे। जीव प्रशंसा को पचा नहीं सकता, स्तुति परमात्मा ही पचा सकते हैं। परमात्मा का जिन्हें साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महात्मा स्तुति का पाचन कर सकते हैं। साधारण मानव स्तुति सह नहीं सकता, उसके लिए स्तुति को सहन करना कठिन हो जाता है। कथा में अनेक बार सुना है कि आपकी कोई निंदा कर रहा हो तो पाप जल जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं। इससे अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो भले ही करता रहे। आप आशा करिए कि मेरी निंदा करने वाला सुखी हो। यो निंदा सहन करना, किंतु स्तुति सहन कर पाना कठिन है। स्तुति सुनकर अभिमान बढ़ता है। प्रत्येक के भीतर सूक्ष्म अभिमान होता है। जहाँ प्रशंसा होती है वहाँ न बैठिए, प्रशंसा न सुनिए। श्री कृष्ण प्रभु ने रावण की प्रशंसा की, आप वीर हैं। तब रावण होश खो बैठा। श्री कृष्ण ने रावण से पूछा, यह किसे ले जा रहे हैं? रावण ने कहा, यह पार्वती हैं। शंकर भगवान ने इनको मुझे दिया है। प्रभु ने आपको ठगा है। यह पार्वती हो ऐसा लगता नहीं है, यह तो पार्वती की दासी सी लगती है। मैंने सुना है कि शिवजी पार्वती को पाताल में छिपा कर रखते हैं। उन्होंने तुम्हें पार्वती नहीं, पार्वती की दासी दी है। पार्वती माता श्रीअंग ऐसा पवित्र है कि उसमें से कमल की सुगंध आती है। कमल की सुगंध आती हो तो पार्वती होंगी, नहीं तो पार्वती नहीं होंगी। माता जी को रावण के साथ जाना नहीं था, इससे माता जी ने श्रीअंग से दुर्गंध प्रसारित किया। कमल की सुगंध नहीं आती है, ऐसा जानकर रावण को विश्वास हो गया कि यह पार्वती नहीं है, यह पार्वती की दासी है। वह उन्हें रास्ते में छोड़कर चल पड़े। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे।